तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत यूं होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे सामने सो गेंट एल्डर को याद आ जाता है और कहता है ओके तो आप यहाँ पे ना 400 मतलब 400-500 साल पहले इस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी। तो वो कहता है हाँ तुम ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो, नंबर वंबर का क्या भाई वो तो लोगों ने यहाँ पे दे दिया है। सामने से ये भी कहता है ओ माय गॉड, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि अपनी जिंदगी भर में मतलब जिंदगी भर में कभी भी ना आपके साथ यहाँ पे मुलाकात हो पाएगी, लेकिन देखो आज भाई मुलाकात हो चुकी है। भाई आज मेरी जिंदगी का ना सबसे बेस्ट दिन है। जो सुनते यान के बोलते हैं रहने दीजिए गेंट एल्डर, आपको भाई इतना भी पोलाइट होने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है कि भाई जब से जो बूढ़ा हो प्लस जो मेरी सीनियर शाया है ना भाई, हम दोनों मतलब ये हम तीनों बेसिकली यहीं पे रहेंगे। मैं तो यहीं पे रह रहा हूँ, वो दोनों भी यहीं पे रहेंगे। तो भाई आपकी मुलाकात है ना रोज होती रहेगी, आराम से बैठ कर उनके साथ यहाँ पे बातचीत कर लीजिएगा। बूढ़ाओं से और शायद से कहते हो के ठीक है। तो है ना जो हमारे सेट में जो सेट का कोर्ट है ना वहाँ पे मैं बेसिकली रहता हूँ, तो सामने से मैं चाहता हूँ आप लोग भी वहीं पे रहो, कोई दिक्कत वगैरह नहीं ना। जो सुनते बुढ़ाओ में कहते इसमें दिक्कत क्या होगा, बस वो जगह यहाँ पे साफ सुथरा रहना चाहिए फिर यहाँ पे चलेगा। ये भी कहते साफ सुथरा, अरे यार एकदम पूरा चिकना है भाई, सामने से टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। लेकिन जो ग्रैंड एल्डर है ना वो यान कैसे कहता रुक जाइए भाई, अभी यहाँ पे मत जाइए, जो फीमेल लीडर है ना उनको भेज दीजिए भाई, वो सामने से दिखा देंगे उनको रहने के लिए जगह। क्या ना मुझे आपके साथ यहाँ पे कुछ बातचीत करना है। जो सुन रहे ये भी कहता हूँ के ठीक है। तो कहता हूँ फीमेल लीडर सुनिए ना, सामने से आप बुढ़ाओ में को प्लस शाय को लेकर जाइए, वो ये हमारे कोर्ट में जहाँ पे उनको रहने सहने के लिए काफी अच्छा से जगह यहाँ पे दिखा दीजिएगा। वो भी कहते हो के ठीक है मेरे साथ चलो, और उनके लेके यहाँ पे चल जाती है। और यहाँ पे जो सीनियर थी वो भी यान कैसे कहती है ओके ठीक है मास्टर, तो अब सामने से मेरा भी काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो मैं भी यहाँ से जा रही हूँ, जाके थोड़ा सा आराम कर लूंगी। ये भी कहते हो कि ठीक है जाओ। और सबके जाने वाले यान के सामने से बुढ़ाओ से कहते हैं ग्रैंड एल्डर से बेसिकली यहाँ बोलो सामने से भाई आपको क्या काम था, आप कह रहे थे ना कुछ काम है। तो ये भी कहता है एक छोटा सा यहाँ पे काम है, हमारे सेट में छोटा सा लफड़ा हो चुका है, जो हमारा होली तोम था ना होली तो में थोड़ा सा लफड़ा हो चुका है। ये भी कहता है होली तो में क्या लफड़ा हो गया, ये कहता कुछ भी नहीं, जो होली तो में ना अपने आप यहाँ पे ऐसा ओपन होके देख सकते हुए रास्ता यहाँ पे आ गया। जो सुनते ये भी हिल जाता है, बाप रे भाई ये अपने आप ऐसा कैसे यहाँ पे हो सकता है, कैसे हुआ। सामने से कहता आई डोंट नो, मुझे वाकई में यहाँ पे आइडिया नहीं है, बस अपने आप यहाँ पे हो गया। और बाई चांस कोई गलती से हमारा मेंबर चल ना जाए तो मैंने आसपास यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन बहुत सारी स्पेल वगैरह और यहाँ पे फॉर्मेशन लगा के रखे ताकि कोई और मेंबर यहाँ पे जा ना पाए। यान का भी सामने जाता है, देखता हाँ भाई वाकई में ओपन तो यहाँ पे हो चुका है, लेकिन ऐसे कैसे यहाँ पर ओपन हो गया। इसलिए पूछते क्या ओपन होने के बाद अंदर पकड़ कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे, तो किसी ने जाके यहाँ पे चेक किया था, आप गए थे चेक करने। जो सुनते कहते यस मैं और साथ ही में जो मेल एल्डर था ना हम दोनों गए थे भाई चेक करने के लिए, लेकिन अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए, सामने से एकदम पहले जैसा ही था, बस ये अपने आप ओपन हो गया और कुछ नहीं। जो सुनते यान की बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो लगता है मुझे जाके यहाँ पे चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे जाने को तैयार था, लेकिन जाते जाते पूछता हाँ लेकिन ये कांड हुआ कब, सामने से कब हुआ, 2-3 महीने पहले जब मैं गया था तब। जो सुनते कहते नहीं 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले बेसिकली हुआ। जो सुनते ये भी कहते क्या 2-3 दिन पहले, जो सुनते वो भी कहता क्या 2-3 दिन पहले, हाँ 2-3 दिन पहले। आपका रिएक्शन देख के ऐसा लगता है शायद आपको कुछ मालूम है, कुछ मालूम है क्या। जो सुनते यान के बोलता ना 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 मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मालूम। मनी मन सोचता 2-3 दिन पहले तो भाई सामने से मैं बुढ़ाऊ में को और शायों को अपने साथ यहाँ पर लेकर आया था, तो क्या भाई ये दोनों का कोई यहाँ पे कनेक्शन है या खाली बस कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे जिस दिन वापस लेकर आया था उसी दिन यहाँ पे ओपन हो गया। मैं कंफर्म कुछ भी नहीं, उसने मैं भी सामने से कुछ नहीं बताऊंगा, इसलिए भी बुढ़ाऊ से कहता नो 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 आई डोंट नो, मुझे भी सामने से कुछ नहीं मालूम। फिर यान के जाता है चेक करके यहाँ पे आता है, तो सामने से वाकई में कोई चेंजेस नहीं हुए थे। तो यहाँ पे कहता है ओके ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे चेंजेस तो मुझे भी यहाँ पे दिखे नहीं, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ होगा, कोई डेंजर की बात होगी जो सामने से हमें देख के बिल्कुल भी आइडिया लग नहीं रहा, इसलिए कुछ भी हो जाए किसी भी मेंबर को यहाँ पे जाने मत दीजिएगा। ये भी कहता ओके ठीक है। फिर वो लोग वहाँ से निकल के जाते तो बात है जो यहाँ पे 5 बूढ़े होते जिसमें से एक बूढ़ी यहाँ पे थी, वो भी सामने से कहते यान के साले कमीने तो यहाँ पे बोल के गया था कुछ दिन में आएंगे। 3 महीना भाई 3 महीना हो चुका, 3 महीने तक है ना हम भाई तेरे लिए यहाँ पे अल्केमिस्ट का काम करे थे, तुझे आइडिया भी है कि हम लोग यहाँ पे कितना थक गए थे, फट के हाथ में आ गई थी। जो सुनते यान की बोलते सॉरी 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 सॉरी, मैं भी यहाँ पे कुछ दिन समझ के गया था कि यहाँ पे जाएंगे कुछ दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे लफड़ा हो चुका था, अरे बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ गए थे, जैसे तैसे मुसीबत से बच के यहाँ पे वापस निकल गए, जिसलिए 3 महीने का टोटल यहाँ पे टाइम लग गया। अरे यार जब तक आप लोगों ने सामने से भाई मेरे सेट का ख्याल रखा, मेरे सेट के लिए आपने अल्केमिस्ट के यहाँ पे काम किया, यानी आपने हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया, इसलिए एहसान का बदला मैं ऑफकोर्स यहाँ पे चुकाऊंगा। जो सुनते वो लोग कहते हैं गुड गुड, सामने से एटलीस्ट तूने एहसान हमारा माना, और वरना दुनिया में बहुत सारे घमंडी लोग रहते हैं जिनके ऊपर एहसान कर देते लेकिन कभी वो एहसान यहाँ पे मानते नहीं है। हाँ लेकिन तो भी भाई 3 महीने तक हम तेरे लिए यहाँ पे फ्री में काम करते थे, तो सामने से ऐसे तो तुझे जाने नहीं देंगे भाई, जो भी हमारा 3 महीने तक नुकसान हुआ उसकी तो तुझे भरपाई करनी पड़ेगी। तभी यान कह के यहाँ पे ध्यान जाता है। जो शायद है ना शायद जो थी वो आराम से अनली के साथ यहाँ पे बातचीत करी, यानी उसके साथ यहाँ पे काफी अच्छे से घुल मिल गई है, इसलिए सामने से भी इनसे कहता है बुढ़ा लोग से कहता है ओके बुढ़ा लोग, तो सामने से ना मैंने ऐसा अनाउंस कर दिया है कि 10 दिन तक है ना कोई भी बंदा यहाँ पे अल्केमिस्ट का काम करके आपको नहीं देगा, यानी 10 दिन तक है ना आपको पिल नहीं बनाना, अब 10 दिन तक यहाँ पे आराम कर सकते हो। 10 दिन तक आप लोग यहाँ पे आराम करोगे तो मेरे ख्याल से जो भी मतलब इतना दिन जो आपने काम किया
था तो 10 दिन आराम करने से शायद उसका नुकसान की भरपाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। बुढ़ाऊ लोग भी कहते हैं चलो ठीक है भाई, फाइनली आराम करने का मौका मिला, हम जा रहे हैं आराम करने के लिए। बुढ़ाऊ टू यहाँ पे जाते जाते कहते ओके ठीक है हम आराम करके जा रहे, तू भी 3 महीने बाद ना सफर करके यहाँ पर आया है, तू भी जाके यहाँ पे आराम कर ले। यहाँ पे जो एनली थी वो भी जाती है और जाते जाते कहती है ओके ठीक है, तो सामने से मैं भी यहाँ पे जा ही रही हूँ, कोई यहाँ पे ऐसा फर्क तो पड़ता नहीं मुझे, मैं भी इसी कोर्ट में रहती हूँ, तो सामने से जब शाया को कोई ऐसी जरूरत पड़े तो मुझे यहाँ पे बुला लेना, मैं मदद करने के लिए यहाँ पे आ जाऊंगी। ये भी कहता है ओके ठीक है। उसके बाद जो यान का ये शाया के पास जाता है, उसको कमर से पकड़ के गोद में उठा लेता है ऐसे, और सामने से कहता है चलो शाया मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पे कुछ बातचीत करना है। तो शाया भी कहती है ओके ठीक है, मुझे भी तुम्हारे साथ यहाँ पे कुछ बातचीत करना था। यान के उसको अपने कमरे में लेकर जाता है और बेड पे ऐसा लेटा देता है, उसके साथ करने का बेसिकली मन इसको कर रहा था। सामने से शाया भी कहती है अरे यार तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पे कुछ बातचीत करना है, तो ये तो ठरकी आदमी है, इसके दिमाग में वही सब यहाँ पे चलता ही है। तो सामने से कहता तो हम लोग यहाँ पे बातचीत तो कर रही है, ये भी बातचीत करने का एक यहाँ पे तरीका होता है। और सामने से तुमने भी कहा था तुम्हें भी कुछ बातचीत करना है, क्यों तुम्हें ये बातचीत नहीं करना था। और सामने से कहती आई डोंट नो मुझे क्या करना था। तो यान का भी हल्का सही हिल जाता है, नैन इसको शायद यहाँ पे करने का मूड नहीं है, तो ये भी आराम से उड़ जाता है, कहता ओके 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 कोई बात नहीं, लेकिन तो भी कमी ना तो हवस तो यहाँ पे जाएगा नहीं, किस करता हूँ कहता कोई बात नहीं आराम से यहाँ पे रुको, अच्छे समय सेटल हो जाएंगे फिर अपना कैरी ऑन करेंगे। ये भी कहती ओके ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम आदमी हो, सामने से मैं कौन बोलने वाली होती हूँ। फिर आराम से दोनों बैठ के यहाँ पे बातचीत करना चालू करते हैं। तो यान के सामने से कहता हाँ 10 साल बेसिकली 10 साल यहाँ पे हो चुका टोटल हमें आए, तो 10 साल में तुमने सामने से यहाँ पे क्या क्या किया। जो सुंदर शाया कहती है मैंने क्या किया, जहाँ सामने से मेरे मास्टर यानी बुढ़ाऊ में मुझे जहाँ जहाँ लेके गए मैं बस वहाँ गई, तुमने ये 10 सालों में यहाँ पे क्या किया। जो सुंदर यान के वो तब मैंने भी कम से कम कुछ ऐसे किया, और ऐसा करते करते इनके बीच में बातचीत चालू था, नॉर्मली बातचीत चालू था, कभी वो कुछ कहती कभी सामने से ये कहता फिर ये कहती तो वो यहाँ पे कहता, और मैं खास यहाँ पे लिख के आता कि यहाँ पे दोनों बातचीत करते गए करते गए करते गए। अब एक्जैक्टली कितना टाइम बीता आई डोंट नो, लेकिन 2-4 दिन तो आराम से यहाँ पे बीत चुका रहेगा। और तभी अचानक से शाया बताती हाँ शुयान मुझे याद आया आई सेट नाम के एक सेक्ट में अभी के लिए शुयान वहीं पर है। जो सुंदर यान के बोलते या आई नो, सामने से मुझे मालूम चला वो आई सेट में यहाँ पर मैं गया था, मैं जाकर उसके साथ यहाँ पे 5 साल पहले यहाँ पे मिल भी लिया हूँ, लेकिन उस समय वो रिट्रीट में गई थी, यानी आराम से भाई सबसे अलग होकर अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कर रही थी, इसलिए भाई हल्के फुल्की सी थोड़ी सी यहाँ पे बातचीत हो पाई। अब 5 साल टोटल उससे भी मिले यहाँ पे हो चुके। आई डोंट नो सामने से अभी उसके यहाँ पे क्या हालत होगा, ठीक ही होगी, हालत तो बुरा नहीं होगा, लेकिन सामने से मुझे उसके बारे में अभी कम्प्लीटली ऐसा आइडिया नहीं है। जो सुंदर ये भी कहती है तो तुम्हें उसको भी यहाँ पे बुलाने का मन कर रहा होगा, तो उसको यहाँ पे तुम बुलाओगे ना ये होली लैंड में। जो सुंदर ये कहती है ऑफकोर्स सामने से तुम भी यहाँ पे आ चुकी हो, तुम यहाँ पे अकेले नहीं जाऊंगा, हम लोग साथ में जाएंगे और साथ में यहाँ पे बुला कर लेके आ जाएंगे। हाँ लेकिन शायद मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना था, ये जो आत्मा यहाँ पे था भाई, आत्मा मतलब भाई वही डेमन सामने से वही आत्मा, भाई 4 लोग आए थे ना भाई, शोयान बुढ़ा हुआ साथ ही में शाया और आत्मा, तो ये आत्मा के बारे में पूछता है तुमने उसको देखा क्या भाई तुम्हारे साथ ही आया होगा, वो कहाँ गया। जो सुंदर कहती है या वो हमारे साथ यहाँ पे आया तो था, लेकिन उसके बाद जो आत्मा ने यहाँ पे अलग हो गया। ये कहते हुए कि जो डेमन लैंड है ना डेमन के एरिया, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, तो वहाँ पे चला गया। फिर कुछ साल बाद है ना मेरे मास्टर डेमन लैंड में गए हुए थे उसके बारे में पता करने के लिए, लेकिन सामने से यार कुछ मालूम नहीं चला, इसलिए एग्जैक्टली वो कहाँ है वो सेफ है कि नहीं हमें कुछ भी नहीं मालूम। जो सुंदर यान के बोलता है डोंट वरी टेंशन, मतलब वो आत्मा ना कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है कि जाके यहाँ पे मर जाएगा, बहुत ही बढ़िया है वो पक्का यहाँ पे जिंदा होगा। सामने से शाया भी कहती है हाँ लेकिन अभी ना यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे 10 साल गुजारने के बाद है ना बहुत ही अलग सी फीलिंग आती है। जैसे हमारे टाइम पे देखो भाई सामने से हमारी पावर उस समय कितनी कम थी, हमें लगता था नहीं भाई वही सबसे बढ़िया, हमें तो बस मालूम था 6ठे स्टेज के ऊपर एक स्टेज आता, हमें नहीं मालूम था उसके ऊपर ट्रांसजेंडर आता है, उसके ऊपर फिर सेंथ भी आता, फिर ऐसे ऐसी चीज़ें भी रहती है। और यहाँ पे आने को जब मैं ट्रांसजेंडर स्टेज के 3rd लेवल पे चली गई हूँ ना, तब लगता है हमारी दुनिया भाई कितनी यहाँ पे कमज़ोर थी। जो सुंदर यान की बोलता हाँ ये बात तुमने ठीक बोला, ये फीलिंग मुझे भी यहाँ पे काफ़ी आती है, लेकिन अभी भी भाई दुनिया बहुत सारी हमें एक्सप्लोर करना है, अभी भी चीज़ें यहाँ पे कम नहीं हुई है, हम और भी चीज़ें ऐसा एक्सप्लोर करते रहेंगे। और फिर चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।